आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ही हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ। 2021-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला उससे सबसे वाकिफ है। और 2012 में व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ते हैं सर। गलगोटिया छोड़ दो भाई सर, हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते हैं सर। ये गलत बात, हम होमवर्क करके आते हैं। गजब बेइज्जती है। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं, अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे। ये चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है ये भगवान क्या जुल्म है। मैम एक और स्टेटमेंट का मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा सर। हाँ सर, आ रहा हूँ सर। मोदी जी ने बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। यूएस गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया था कि किसी भी इंसान इससे भी लड़ोगे, आप इससे भी लड़ोगे। नहीं सर, ये गलत बात है। अरे भाई मोदी सर 2012 में आपके ऊपर यूनिवर्सिटी ने क्या स्टेटमेंट किया वो भी पता है। मोदी जी आप बताइए कि आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। आप बार बार एप्स्टीन फाइल बोल रहे हो। अब तो ध्रुव राठी ने भी घर वापसी कर ली है। नहीं, आप यूट्यूब पे जाइए ना, आप यूट्यूब पे जाइए, ध्रुव राठी देखिए, सर्च कीजिए। अब तो वो भी घर वापसी कर रहा है, उसकी भी तो वीडियो देखिए आप। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। 48 घंटे में डीएनए टेस्ट हो जाता है, सबका पता चल जाता है। 12 साल से सरकार में बैठ के पकौड़े चल रहे हैं। क्यों नहीं कराया भाई डीएनए टेस्ट? किसने रोका था? नवाज शरीफ ने रोका था। क्यों नहीं कराया 12 साल तक? डीएनए टेस्ट कंसेंट से होता है। अरे भाई कंसेंट, तो आज आपने मुसलमानों का कंसेंट ले लिया जो है इतना लंबा चौड़ा भाषण पेल रहे हैं आप। क्या मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का आपने कंसेंट लिया है? मोहन भागवत ने किसी का? माशाअल्लाह ये बता दिए, क्विट इंडिया मूवमेंट आपने दिया, किन्होंने दिया? आपने बोला हमने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सुनना चाहता हूं किसने दिया? मिथुन और जर्सी का कंपटीशन नहीं है, मिथुन और जर्सी का नहीं है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि भाजपा के बड़बोले प्रवक्ता और अंधभक्तों के ज्ञानी बाबा सुधांशु त्रिवेदी की चप्पल तोड़ कुटाई। इतना ही नहीं दोस्तों, आज तो अंधभक्तों की भी डिबेट में बहुत तगड़ी क्लास लगा दी है कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने, क्योंकि अंधभक्त राहुल गांधी पर आरोप लगा रहा था कि राहुल गांधी हिंदू मुसलमान करते हैं सबसे ज्यादा। इतना सुनते ही आलोक शर्मा ने अंधभक्त की ऐसी खिंचाई कर देते हैं कि अंधभक्त और आलोक शर्मा के बीच डिबेट में तू मैं हो जाती है। वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। भक्त जनों कैसे हो सालो? हाँ ये कर लो पहले। अगर जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं तो मुस्लिमों का आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाता है। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो? सिर्फ हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में वो हिस्सा जहां पर कि हिंदू खत्म हो गए, 100% ऑलमोस्ट मुस्लिम हो गया, वो है कश्मीर। कश्मीर सूफिज्म का सेंटर था। सूफिज्म के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक सिलसिला बचाओ तो बताइए, एक का मतलब बचाओ तो बताइए। तो इसलिए यहां रहेंगे, देश का कैसा दुर्भाग्य है कि पूरा भाषण हिंदू मुसलमान पे और अंत में कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ना चाहिए। बात तो सही है। कमाल है भाई। 3 बच्चे पैदा कर दो, 4 बच्चे पैदा कर दो। मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, पहली बात तो यही है कि कौन है मोहन भागवत? एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, बुलबुल पर घूमता था, 60 रुपए पेंशन लेता था, माफीनामे लिखता था। 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस व्यक्ति। कुछ नया ये नहीं बोल रहे। अरे भाई सुनिए ना, नया ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी ना। आप हंस रहे हैं ना, आप अब हंसी आ रही है आपको मोहन भागवत पे? अभी बताते हैं। नहीं, मोहन भागवत पे हंसी आ रही है ना। यही दुर्भाग्य ये है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। 12 साल हो गए इनकी सरकार को आए। मोहन भागवत सेफ नहीं है। मोदी जी संसद में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ है, बिना बुलाए चले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिंदुओं में तो बटुकों की चोटी खींचो, 85 साल के साधु को नीचे डाल के मारो, सीएम कुछ कहेंगे, डिप्टी सीएम कुछ कहेंगे, शंकराचार्य को की पालकी फेंक दो 1 किलोमीटर दूर, और मुसलमानों की घर वापसी कर लो। गजब दोहरापन है भाई। हिंदुओं को तो सबको नौकरियां मिल गई, आप लोगों को 2-2 होंगी आप सबके पास। दुर्भाग्य यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े, एक बार सुनो ना भाई, बहुत बोल लिया आप, हिंदू मुसलमान कर लिया। आज हालत यह, एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ा है। अपने ही समाज में जो SC ST वर्ग है उसके ऊपर 50% अत्याचार बढ़ गया। सीएम कुछ कहते हैं, डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं।
फिर वो डिप्टी सीएम रील बनवाते हैं बटकों के साथ कि हमने तो तिलक कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे भाई, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करते अधिकारियों को, तब तो समझ भी आता। प्यारी समझ गई। जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत। मोदी जी ने हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव था, उस समय पर पूरा अनाउंस किया। हो रही है क्या जातिगत जनगणना? 36 कॉलम में वो कॉलम गायब है। एप्स्टीन फाइल से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, ये मोहन भागवत जी उतर चुके हैं। मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट युवाओं की नौकरी के बारे में हो तो आप मुझे बताइए, मैं यहीं रुक जाता हूं। चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट मैम, एक मिनट जल्दी। आप इतने लोग हैं, मोहन भागवत का कोई स्टेटमेंट कि हिंदू युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए कोई आया हो तो आपकी नॉलेज में बताइए मुझे। काम पर ही तो लगा रहे हैं, कह रहे हैं घर वापसी। मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। आप खूब तालियां जवाब बजाना। दें। दुर्भाग्य यह है कि ना वो महिला सुरक्षा पर कुछ बोलेंगे, ना संसद की तमाम चीजों पर कभी कुछ बोलेंगे, केवल निकलेंगे और आकर, जैसा कि अंजना ने भी कहा कि बवाल हो रहा स्टेटमेंट पे, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि बवाल ही करेंगे वो, क्योंकि पूरा इतिहास बवाल का रहा है। आज आरएसएस का क्या रोल है? बवाल करना मकसद है कि निकाल लिए सर आपने। यूपीएससी हो, एसएससी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, सब पर कब्जा कर लीजिए। बिलो स्टैंडर्ड टीचर्स की भर्ती दिल्ली यूनिवर्सिटी में कीजिए। आप लोग ताली बजाएं, खूब बजाएं, लेकिन उन पे किसके बच्चे पढ़ेंगे? आपके भाई बंधु पढ़ेंगे आने वाले समय में। धागा खोल दिया एकदम। इन्होंने कहा भाई मोहन भागवत जी इसके विषय, भाई संघ सांस्कृतिक संगठन है, आपने कहा कि रोजगार के बारे में बोले। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक बार ये बेरोजगारी के ऊपर कोई प्रस्ताव लाए हो, बताएं संसद में। कभी एसआईआर पे, कभी हिंडनबर्ग पे, कभी इस पे उस पे। आप तो नेता प्रतिपक्ष है ना, आप तो संसद में है, बोलिए क्यों नहीं लाए? क्योंकि पता है, पूछो बेरोजगारी का डाटा आज क्या है, नहीं पता होगा। जल्दी से नहीं, पता ही नहीं होगा भाई साहब, केवल भाषण देना है। अरे भाई, मुझे डाटा, आज डाटा की कीमत नहीं है। डाटा की ये सारी कीमत है भाई। ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि डाटा की कीमत नहीं है। पिछले चुनाव से पहले मोदी जी का भाषण है ये। जबरदस्ती ताली बजवाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुद्दे की बात करते हैं। अरे सुनो भाई, सुनो ना भाई, बच्चों को सोचना चाहिए। वातावरण में ताली बजाने दीजिए, बच्चों को सोचना चाहिए। आपके लिए भी बजा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, अग्निवीर योजना में किसके बच्चे जाते थे? पुलिस में कौन जाता था? फौज में कौन जाता था? ये डांट के ताली बजाना करना चाहते हैं वही जाते थे क्या? कौन जाने से रुका? 70 से 80 हजार बच्चा रुक गया हर साल जाने से। किसका बच्चा था वो? वापस आता हूं, घर वापसी की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं, जातियों को, मुस्लिम जातियों को। मोदी जी का तो आपने वीडियो सुना होगा कि गुजरात में ओबीसी में मुसलमान भी हैं। सुना था कि नहीं सुना था? 4 दिन पहले महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन जो मुस्लिम्स को दिया जा रहा है, उसके बारे में सुना था कि नहीं? 3 दिन पहले आंध्र प्रदेश के मैनिफेस्टो में इन्हीं के मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात थी कि नहीं थी? घर वापसी की बात करते हैं, ये पास में मानने जो रिजर्वेशन ले रहे हैं, गाड़ी में खड़े हैं। प्रभु जली ना, तेरी भी जली ना। सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। फरीदाबाद में कुछ हजार परिवार घर वापसी कर आए थे। फरीदाबाद यहीं से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कुछ समय के बाद वो वापस अपने धर्म में चले गए। उन्होंने कहा कि ना हमसे कोई शादियां करता है, ना हमारी कोई शादी में आता है हिंदू, ना हम किस जाति के अंदर जाएंगे, हम किस जाति के यहां पर अपनी बेटियों को बहाएंगे, उनको हमें कुछ नहीं पता है। केवल लव जिहाद की बात हो, और केवल ये कहना हो कि भाई घर वापसी हो जाए, केवल ये राजनीति करने के लिए है और कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है। विश्व हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए। आप बड़े खुश हो रहे थे जो सुधांशु जी बता रहे थे एक पैर पहले से है। मुद्दा उठा तो राहुल गांधी के लिए समस्या हो जाएगी, वो किस घर में वापस जाएंगे? एक पैर उन्होंने कहा है, दूसरा पैर भी पहुंच जाएगा। बुद्धिस्टों को भी वापस करेंगे क्या? क्रिश्चियंस को भी वापस करेंगे आप? क्या आप संदेश दे रहे हैं? आप पूरे वर्ल्ड में सांसद हैं भाई, आप बुद्धिस्टों को भी वापस करेंगे क्या? आप बताइए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जवाब देते हैं। आप तैयार हैं घर वापसी के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए? तो सनातनी बात वतन की हो, सबसे आगे हम नजर आएंगे। भाई आप वापस हैं तो अभी करवाइए ना। अभी बोलिए वंदे मातरम बोल दीजिए। आप जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते हो मुझे बता रहे हैं। भारत माता की जय नहीं बोल सकते, छोड़ो ना बेकार की बात। जिस टॉपिक पे चर्चा है, जिस टॉपिक पे चर्चा है उसमें आ जाओ। उसके बाद मुझे गाइडलाइन घर वापसी करनी है। अंजना जी सुनिए, घर वापसी करनी है। पूछ रहा हूँ मैं। अरे प्रभु, घर वापसी करनी है। बात कर रहे थे घर वापसी आगे है, आज तक के स्टूडियो में कराते हैं। आई एम इन माई होम, मैं अपने घर में हूँ, क्योंकि मैं वंदे मातरम भी बोल सकता हूँ, भारत माता की जय भी बोल सकता हूँ, तिरंगे झंडे का सम्मान भी कर सकता हूँ। घर वापसी की जरूरत उन लोगों से है जो मानसिक रूप से आज भी में अपने बाप दादाओं की तलाश करते हैं, मिस्र में जाते हैं, अर्तुगरुल गाजी में
अकबर मस्जिद जाए कोई दिक्कत नहीं है, एंथोनी चर्च जाए स्वागत है। केवल इस सच्चाई को स्वीकारने की बात हो रही है, तीनों के पिता किशन लाल है। केवल इस सच्चाई को स्वीकारने की बात हो रही है। अब सुनिए मेरी बात, सारे बच्चों से मैं प्रश्न करना चाहता हूं। बताइए अंजना जी, बेटा मुझे एक बात बताओ, आप घर वापसी कब कर रहे हैं बताइए ना। अरे मैं घर में हूं अपने भाई, क्या फिर पढ़ूं? फिर वो मोहन क्या भागवत जी, पढ़ूं? फिर वो मोहन भागवत जी किसकी वापसी करा रहे हैं? सूर्यकोटि समप्रभा नहीं, फिर वो मोहन भागवत जी किसकी घर वापसी करा रहे हैं? आप तो घर में हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लगता है ये पागल हो गया। मैं एक सवाल पूछूं, घर वापसी आपको कराना है? नहीं, एक सेकंड, आपको भी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बस चुनाव के पहले ये सब धीरे धीरे छोड़ते रहना है। नहीं मैं अब इसका जवाब दे दूं। ऐसा है, इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा जवाब फिर आलोक जी, एक लाइन जवाब देता हूं। जैसे आज से 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये एक यकीनी मामला था, और पुराने जमाने में फिल्मों की स्टोरी होती थी, वो हीरोइन पूरे जिंदगी लगा देती थी साबित करने में कि उसका बाप है। अब 48 घंटे का मामला है डीएनए टेस्ट के थ्रू। वैसे ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग भी आ गई है, ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई है, और इट्स अ मैटर ऑफ 5 to 7 years जब वो ओपन होगी, जब सबका सबके हाथ में होगा, और उसके बाद किसका जेनेटिक मैप किससे कनेक्टेड है ये बताने में कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। ये सब कुछ साबित हो जाएगा आखिर में कि अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल था। ये डीएनए टेस्ट साबित कर देगा, तो हमें घर वापसी की जरूरत ही नहीं होगी, और समझ में आएगा जिसके लिए लड़ रहे हो वो तुम्हारा भाई नहीं है, जिससे लड़ रहे हो वो भाई है, और अपने आप तुम्हारे मन का हृदय परिवर्तन होगा। जैसे हिंदी फिल्मों में दो बिछड़े हुए भाई बाद में मिलते थे और पहचानते थे, और फिर आखिर में क्या होता था, अपने बाप के ही घर में वापस आते थे। आलोक जी, 48 घंटे में डीएनए टेस्ट हो जाता है, सबका पता चल जाता है। 12 साल से सरकार में बैठ के पकौड़े तल रहे हैं, क्यों नहीं कराया भाई डीएनए टेस्ट? किसने रोका था? नवाज शरीफ ने रोका था। क्यों नहीं कराया 12 साल तक? डीएनए टेस्ट कंसेंट से होता है। अरे भाई कंसेंट, पढ़े लिखे तो आज आपने मुसलमानों का कंसेंट ले लिया जो यहाँ इतना लंबा चौड़ा भाषण पेल रहे हैं आप। क्या मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का आपने कंसेंट लिया है? मोहन भागवत ने किसी का? डीएनए अपनी शादी नहीं करनी, अपनी शादी नहीं करनी, हिंदू महिलाएं, हिंदू बच्चियां 4-4 बच्चे पैदा करेंगी, किसने अधिकार दे दिया भाई मोहन भागवत को? कौन क्या पहनेगा वो मोहन भागवत बताएंगे, कौन क्या खाएगा ये मोहन भागवत बताएंगे। संविधान आया तो कहते हैं साहब ये तो विदेशी है, तिरंगा आया तो बोला 3 नहीं होने चाहिए, 2 ही रंग होने चाहिए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराएंगे अपने यहां पर हिंदू मुसलमान पूरे शो में, इसके अलावा कोई चीज नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातिवाद और तमाम चीजें कम होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की भी जातियां बताते चले गए, अपने सारे मुख्यमंत्रियों की जातियां बता दी। पहले तय तो कर लो भाई, अरे भाई पहले तय तो कर लो आप। उमा भारती फलानी थी और वो फलाने कल्याण सिंह थे। अरे भाई किसने जाति पूछने के लिए बुलाया क्या आपको? आप यहाँ जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए आए क्या? अरे भाई हमने नहीं पूछी जाति, हमने नहीं पूछी किसकी क्या जाति है। मैंने जाति और धर्म के बारे में कोई शब्द नहीं बोला, कोई विभाजन की बात नहीं। मैं तो केवल ये कहता हूं कि आप बात सनातन की करते हैं, बात सनातन की करते हैं, वोट सनातन के नाम पर मांगते हैं, लेकिन आप धनातनी हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर जो युवा बैठे हैं चाहते हैं कि कास्ट के आधार पर सेंसस हो, यानी जब सेंसस हो तो आपसे आपकी जाति भी पूछकर लिखी जाए? एक भी नहीं, बस हवा निकल गई। ये सब लोग नेहरू और गांधी के विचार को मानते हैं, और ये राहुल गांधी के। नेहरू गांधी का ये विचार था कि जात नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू ने रोका था भाई जाति का जनगणना। मोदी जी ने पीएम रहते हुए अनाउंसमेंट किया कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। मतलब जाति होनी चाहिए ना? मोदी जी से नहीं ना, बोलिए होनी चाहिए। मना कर रहे हैं, मैं जात को मानता नहीं, कुछ मना तो कर रहे हैं। राहुल जी तो रोज बोल रहे हैं होना चाहिए, वो तो राहुल जी किसी मदद करेंगे, और आपकी सरकार ने अनाउंस किया है कि करेंगे, तो दोनों वही कर रहे हैं। देखिए सीधा मत बनिए। हमारा केवल जातिगत, आज भी राहुल जी ने बोला है, हमारा केवल जातिगत जनगणना की बात नहीं थी, उसमें इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस भी था। छीन के दूसरे को देना, सुनो ना भाई, छीन के देना है तो मंगलसूत्र छीन तो लिया सर। सवाल 2 लाख पे गोल्ड पहुंचा दिया, पूछो कैसे चलेगा? सर सवाल, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट याद दिला देता हूं। 2021-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला उससे सबसे वाकिफ है। और 2012 में व्हाट्सएप पे मैसेज है, नहीं व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़ते हैं सर। और गलगोटिया छोड़ दो भाई सर, हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते हैं सर। ये गलत बात, हम होमवर्क करके आते हैं। अंजना
जी 15 से 20 चेहरे चलिए, ऐसे बोलो, हैं अंजना जी, 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे बैठे अरे अभी हुए। ये आगे चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है। अरे पर फिर भी सर ये वोटर भी है। फिर तो होगा वोटर होना और बीजेपी का कार्यकर्ता होना, इनमें दोनों में फर्क। ये चेहरे तो वोट पे असर नहीं डालते, कुछ चेहरे आते हैं। आलोक सर, सबसे पहले बात, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन से वोट चोरी करके सरकारें बना रहे हैं आप लोग। सवाल पूछो मैम। एक और स्टेटमेंट का मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा सर। आप हाँ सर, आ रहा हूँ सर। मोदी जी आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए सर। यूएस गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया था कि किसी भी सर इससे भी लड़ोगे आप, इससे भी लड़ोगे। नहीं सर, ये गलत बात है। अरे भाई मोदी सर 2012 में आपके अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी पता है। अब मेरे को आप बताइए, क्या आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे? चुनाव आ जाता है, आप हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। चुनाव आ जाता है, आप जातिवाद पे आ जाते हैं। कैसे बात कर रहे हैं सर? और अब हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये गलत बात है सर। हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट और एज ए वोटर आए और हमारा हक बनता है सवाल पूछना और आपका हक बनता है जवाब देना। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अब हम पे ये आरोप मत लगाइए कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसी है सर, और वो सिद्ध हो गया। आप बार बार एप्स्टीन फाइल बोल रहे हो। अब तो ध्रुव राठी ने भी घर वापसी कर ली है। चली गई। नहीं फिर आप यूट्यूब पे जाइए ना, आप यूट्यूब पे जाइए, ध्रुव राठी देखिए, सर्च कीजिए। अब तो वो भी घर वापसी कर रहा है, उसकी भी तो वीडियो देखिए आप। भक्तजनों कैसे हो सालो। सुधांशु सर, मुसलमानों के लिए बाद में, पहले उससे पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आया था भारत देश में कि इस भारत देश में 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। पहले हिंदू जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे, हम हिंदू हैं इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरे, अरे हम हिंदू हैं धीरे से बोलो। और चौथे, जो अपने हिंदुओं की पहचान भूल चुके हैं। तो मोहन भागवत जी अपने इस बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वो संदेश एक होने का है तो वो एकता कब आएगी सर? आप बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी रुक जाइए सर, रुक जाइए, 2-3 सवाल और लेने दीजिए। देख क्या ये बच्चा आप ही के पक्ष से पहले सवाल पूछ रहा था। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जो घर वापसी का मुद्दा चल रहा है, इसमें तो आम जिंदगी में हर इंसान को मतलब अपने खुशी से जीने का हक है, तो ये इतना मुद्दा क्यों बन रखा है मैम? राजनीतिक दलों के लोग इतना मतलब क्यों परेशान है, इतना हाई तो बात क्यों कर रहे हैं? मतलब सब अपने हिसाब से जी वोट मुझे भी लगा समझते ही अयोध्या की हार, 240 सीट। सुधांशु जी आपसे शुरू करते हैं। जो उसने बच्चे ने सवाल किया था कि कैसे हिंदू, उसके लिए जानते क्या है? ये जो एम वायरस हमारे दिमाग में घुसा हुआ है आजादी के इतने लंबे समय के बाद, मतलब मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, ये दोनों जो हैं, इसी ने हमारे मन में ग्लानि भर दी है। 13 दिन की सरकार में सुषमा स्वराज जी की स्पीच देखिएगा, उन्होंने बोला था कि इस दिल्ली में यह माहौल बना के रखा गया था, इस भारत में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते लुटियन जोन में जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव ना करें। अब जब से वो शर्म गर्व का अनुभव में बदलने लगा है, तब से बहुत से लोगों के नीचे की जमीन सरकने लगी। रुक, तेरे को बताते। देखिए 12 साल से सरकार इनकी जमीन दूसरों की खिसक रही, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जमीन से वापस आता हूं भाई, शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं, तो कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अभी तक तो अब्दुल से कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, अभी शंकराचार्य से ही मांगने लगे। हिंदुत्व के ठेकेदार भी ये हो गए। शंकराचार्यों को चारों को घर पे बैठा दिया, उनकी पालकी फेंक दी। 150-200 कथावाचक आसाराम टाइप और राम रहीम टाइप पैदा कर लिए, उनको पैरोल दे देते हैं चुनाव में वोटों के लिए। फिर ये सनातन की बात करते हैं। किस किस का क्या क्या पैरोल हुआ और कौन कौन आप लोगों ने यहां पर इस तरह के कथावाचक पैदा किए। टीवी स्टूडियो में किस तरह से आज आप साधु संतों को भी लड़वाने से बाज नहीं आ रहे, अखाड़ों को आपस में लड़वा रहे हैं। उनको ऐसा कर दिया है कि वो उसके पक्ष में बोलेगा, वो उसके पक्ष में बोलेगा। अब पता नहीं योगी जी शायद किसी को शंकराचार्य बनवाने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है। अरे भाई आप लड़ क्यों रहे हैं आपस में? आपके आने के बाद तो साधु संत आपस में लड़ने लगे और आप सनातन की और तमाम चीजों की बात करते हैं। अभी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहता है हिंदुस्तान में। बिल्कुल रहता है भाई, लेकिन अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना, वहां फलाना था, वहां वो ये था। आपके पूरे संसद में आप एक सांसद जिता के नहीं भेज पाए, आप एक मिनिस्टर मुस्लिम नहीं बना पाए। आपके तमाम सांसद कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आपके मुख्यमंत्री मुसलमानों के फोटो पर टारगेट करके गोलियां चलाते हैं। ठीक है, और इस आप पर एक एकता की डायरेक्ट बात जवाब करते हैं। दीजिए। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता है आपको, आपकी पार्टी को डायरेक्ट जवाब। फेंको
फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। 542 आसाम से शुरू कीजिए ना। एक मिनट, डायरेक्ट जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हेमंत बिस्वा के लिए? बोले बोले बोले। हाँ। इंडी गठबंधन ने 540 में 120 मुसलमान दिए थे, बोलो हाँ या ना? यूपी के अरे दिए, टिकट ही नहीं दिए, खुद दिए, देते नहीं और हमसे पूछते हैं। महाराष्ट्र जो यूपी के बाद सबसे बड़ा है, 48 में एक मुस्लिम नहीं दिया 2024 आपसे नॉट इवन ए सिंगल। हमसे भाषण दे रहे हैं, किसे कहते हैं खुद मियां हमने सब कुछ बनाया। हमने राष्ट्रपति बनाए, हमने उपराष्ट्रपति बनाए। आप ये बताइए आपने एक मंत्री क्यों नहीं बनाया? हमारे 3 मंत्री रह चुके हैं। वो नकवी जी कहां गायब कर दिए? उनका कार्यकाल, मगर सुनिए हमने अब फिर अपने टर्न एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप हैं। एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार। राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। बोलो भाई किस किस पे बात करनी है? पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि एप्स्टीन से कोई सलाह लेने गया था। मोदी जी केवल लेकर, और उसमें लिखा है कि इजराइल में नाचने गए थे। क्या सच है? किसने लिखा है और क्या क्या लिखा है? किस किस के बारे में? बताइए कितनी बार के बारे में? अच्छा बताइए। एक मिनट, हरदीप पुरी ने कहा मैं 3-4 बार मिला हूं, बस। एक मिनट मेरे से खुलासा हुआ जन्म से पहले 22 बार मिला आदमी। पूरा कर लीजिए। एप्स्टीन के जन्म से पहले ही महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी थी, तो जिसका नाम उसमें आ रहा हो, पता नहीं क्यों एक यौन विकृत मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का नाम ले लेकर अपने गुनाहों को छिपाने का इससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीका आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जो कॉन्फ्रेंसिंग के मंत्री करते हैं एप्स्टीन पे, और नाम हम ले रहे हैं। आदिल साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? इनके मंत्री ने की थी। सफाई किसने दी थी? इनके मंत्री ने दी थी। एप्स्टीन को 2008 में अकबरुद्दीन ओवैसी पर उस बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था। जी, अकबर ओवैसी साहब पर जो प्रश्न पूछा था, कोर्ट से एक्विटल हो गया है, पता कर ले बराए मेहरबानी। और ये भी बता दे कि वही अकबर ओवैसी साहब जो शिवरात्रि पर 2 दिन जो तेलंगाना सरकार जो छुट्टी देती है, उन्हीं के नुमाइंदगी पे लाल दरवाजा मंदिर 10 करोड़ रुपया मिला, उन्हीं के नुमाइंदगी में 18,000 गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान, जो गरीब है उसको पढ़ाते हैं, वही अकबर ओवैसी पढ़ाते हैं। जाकर पूछिए, कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर मदद किसी ने हिंदुस्तान में कोई एमएलए किया, उसी अकबर ओवैसी साहब ने किया है। हिंदू कॉलोनियों, मुस्लिम कॉलोनियों, सबको बराबर राशन बंटवाया, वही अकबर ओवैसी साहब ने। दारुसलाम में माथे पे टीका हो, टोपी हो, पगड़ी हो या क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। और पहला दलित मेयर अगर किसी ने बनाया तो वही MIM, वही अकबर ओवैसी ने। और अभी BMC में घटक नेता विजय सर को बनाया, वही अकबर ओवैसी साहब ने। तो इसलिए बराए मेहरबानी जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए। हम इनकी तरह नहीं है, जिस तरह वरुण गांधी ने बोला था वो केस एक्विटल हो गया। हम इनकी तरह नहीं है कि जिन्ना के मजार पर फातिया पढ़ते हैं और नवाज शरीफ के बिन बुलाए बिरयानी खाते हैं और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली किया था, पूरी दुनिया ने देखा है। हम इनकी तरह नहीं है। हम डंके की चोट पे हक बोलते हैं और इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे। हम आदम की औलाद है, ये भारत मेरी मिट्टी है, इसी मिट्टी पर सजदा करेंगे, इसी मिट्टी पे दफन होंगे। और जब भी देश को जरूरत पड़ी, चाहे टीपू सुल्तान हो, फजले हक खैराबादी हो, मीर उस्मान हो, अब्दुल हमीद हो, जब भी जरूरत पड़ी हमारे उलमाओं ने चटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो देश की आजादी के लिए शहादत नहीं दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के दाना हमने दिया, तिरंगा हमने दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने दिया। और जब भी आज ऑपरेशन सिंदूर में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए तो यही भारत के लिए गए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमने दिया। और इंशाअल्लाह देश के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी जान देंगे। माशाअल्लाह ये बता दिए, क्विट इंडिया मूवमेंट आपने दिया किन्होंने दिया? अभी आपने बोला हमने दिया। जरा पे कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी सुनना चाहता हूं सुधांशु साहब किसने दिया। मिथुन और जर्सी का कंपटीशन नहीं है, मिथुन और जर्सी का नहीं है। गजब बेइज्जती है। लोग जी, इस सोच में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मुस्लिम ऐसा बोलता है तो फिर सारे उस पर एकदम टूट पड़े, ये भी तो सही नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि मुस्लिम ना बोलें? बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं और बोलते रहना चाहिए, किसी ने तो नहीं रोका इनको। मैं तो बीच में बोला भी नहीं। इन्होंने कहा RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री, जब तो देश पर 5 गुना कर्जा हो गया। RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे। RSS की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो 18% टैक्स का सरकार अपने मुंह के ऊपर तमाचा लगाकर चुपचाप बैठी हुई। 8 RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए गोबर पोत के AC की जगह गोबर से काम चला रहे। RSS का प्रधानमंत्री है, इसीलिए आज हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है। RSS का प्रधानमंत्री है, तभी तो चाइना का वो रोबोट वाला कुत्ता हमारे AI के समिट में घूम रहा है। चाइना जिस तरह से 10 से ज्यादा गुना जो है यहां पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना
पूरी तरह से उसके सामने नतमस्तक। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो चाइना को क्लीन चिट देता है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो बिना युद्ध लड़े कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा हो जाता है। इन्हीं के तापिर गांव जो सांसद थे अरुणाचल के, उन्होंने कहा था। आज किस तरह से सोनम वांगचुक को जेल में डाला हुआ है, ये पूरा देश जानता है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए तो 4 महिला सांसदों से डर के लोकसभा छोड़ के भाग जाता चलिए है। अब सुधांशु जी चारों बातों पर जवाब दीजिए और गलगोटिया पर जरूर बोलिएगा सर। देखिए उसमें पता नहीं कौन कौन सा चाइना का कुत्ता कहां कहां घूम रहा है, ये मेरे को आइडिया नहीं है। उसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत हमें शोध करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आके बता सकते हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि साहब आरएसएस ने 2 प्रधानमंत्री दिए जो प्रचारक रहे, अटल जी और मोदी जी। और मैं दावे से कहता हूं ये दोनों नेता वो थे जो प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले सारे सर्वेक्षण में जनता कहती थी ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 सितंबर 2013 को संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 6:30 बजे हुई और वहां अनाउंसमेंट हुआ। सारे सदस्यों ने सर्वसम्मत, सारे कार्यकर्ता सर्वसम्मत, और वो पीएम के कैंडिडेट बने और फिर जनता से स्पष्ट बहुमत पाके प्रधानमंत्री बने। इनकी तरह नहीं कि चाचा नेहरू को 0 वोट मिले 1946 में अप्रैल में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में। वो बने गांधी जी की कृपा से। फिर इंदिरा गांधी बनी इंडिकेट सिंडिकेट के बीच में। फिर राजीव गांधी बने इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में। फिर नरसिम्हा राव बने आपसी लड़ाई के बीच में। और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने मुंह से बोले हैं कि हमको तो मैडम ने कहा था। तो यदि ये सब प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, हमारे आरएसएस के नेता बन के प्रधानमंत्री बने। यह होता है व्यक्ति के रूप में करना। और समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। संघ क्या करता मैं बताना चाहता हूं। आज दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? सेवा भारती, वो संघ का है। अनुसूचित जनजाति में, ट्राइबल्स में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? वनवासी कल्याण आश्रम, वो आरएसएस का है। वो ट्राइबल्स जो अपने बच्चे को थोड़ी दूर पर भी नहीं भेज सकते, एक स्कूल में स्टूडेंट है तो एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन कौन? वो एकल विद्यालय संगठन जो आरएसएस का है। सबसे ज्यादा स्कूल चलाने वाला संगठन कौन? विद्या भारती, 30,000 स्कूल है जो आरएसएस का है। सबसे बड़ा स्टूडेंट का संगठन कौन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस का है। सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन? भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का है। सबसे बड़ा किसान संघ, सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद। और सुनिए, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अभी हमसे बचकर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। जल्दी से जल्दी। हमारी सरकार तो जैसे बनी, जनता ने वोट दिया, कभी हम बने कभी नहीं बने। लेकिन आपकी 3 बार सरकार या तो पुलवामा के आतंकी हमले के कारण बनी, जिसके नाम पर वोट मांगे गए, या इलेक्शन कमीशन ने बनवाई। बताइए भाई, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। मुझे लगता है सिर्फ 2 लाइन कि एक कहावत होती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मगर यह आंगन ही नहीं टेढ़ा है, यहां पर छज्जा भी टेढ़ा है, खंबा भी टेढ़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भी टेढ़ी है। और मगर क्या करें, टेढ़ा है पर मेरा है कर दिया है। उसके बाद भी उनको गरियाते रहना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया।